हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब गाइस। मेरी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं यूट्यूब पे और मतलब मेरा जो व्लॉग है वो भी थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया है, मतलब कंसिस्टेंसी ख़त्म हो गई है। गाइस जो आज का टॉपिक है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, वो ये है कि गाइस आपको मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। मतलब आजकल सारे यंगस्टर मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है। मर्चेंट नेवी में पैसा है, एडवेंचर है, पूरा वर्ल्ड टूर है, अच्छी जॉब है, सिक्योर्ड जॉब है और ऐसा ऐसा करके मतलब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं कि मतलब उनको लाइफ एंजॉय करनी है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि मर्चेंट नेवी क्यों नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। और शायद आप सोचोगे कि मैं ज्वाइन करूं कि ना करूं। ये कोई मैं डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई आप डिमोटिवेट हो जाओ। मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। सब आपको ऊपर ऊपर से चीज़ें दिखा देंगे कि पैसा है, ये है, वो है। तो लेकिन मैं आपको एक आज एग्जैक्टली एक रियलिटी वाली चीज़ मैं शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुई है मेरी सी करियर में। मेरे को 3 शिप हो गया है, तो जो मेरे साथ मेरी चीज़ें हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस कुछ ऐसा था कि 25 दिसंबर 2019 में मैं पहला शिप ज्वाइन करने जा रहा था, जो कि था इंडिया से चाइना जाना था मेरे को। तो डायरेक्ट फ़्लाइट थी चाइना की। तो मेरी ज्वाइनिंग 25 दिसंबर को थी और मैं शिप पे 27 को चला गया था। 2 दिन होटल स्टे था, उसी दिन मैं पहुँच गया था चाइना। तो गाइज़ जैसे सबको पता है कि 2020 में कोविड आ गया था, तो हम सब शिप पे थे, किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या आने वाला है क्या नहीं है। तो गाइज़ जैसे कि कोविड की फ़र्स्ट वेव में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई थी, पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हो चुका था, बहुत सारे घरों में बहुत दिक्कतें आ रही थी। तो गाइज़ उस टाइम मेरी फैमिली में भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आई थी कि मेरी मदर एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में और मेरे को किसी ने नहीं बताया था कि क्या हुआ है क्या नहीं। सब मेरे को बोल रहे नॉर्मल इन्फेक्शन है, वायरल हुआ है, लेकिन उनको कोविड था। और मतलब वो इतनी ज़्यादा सीरियस थी कि मतलब बात भी नहीं करने दे रहे थे, कुछ नहीं करने दे रहे थे। और मैं शिप पे था उस टाइम पे, मैं कुछ नहीं कर पाया। और मतलब इवन दो वो धीरे धीरे मेरी मदर रिकवर हो गई, लेकिन जो एक फेज़ था 10 से 15 दिन का, जिस टाइम पे ऐसा लगता है कि मतलब घर वालों को उनके साथ रहना चाहिए, या फिर एक होता है कि थोड़ा बुरा समय चल रहा है तो सब लोग साथ में रहें। तो उस टाइम पे मैं शिप पे था। तो गाइस मतलब कुछ ऐसा हो गया था उस टाइम पे कि मैं तो शिप पे था और घर पे मेरी मदर एडमिट हो गई थी और वो इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में थी। मेरे को भी सबको कोई भी मतलब कुछ नहीं बता रहा था कि फर्स्ट शिप है, टेंशन लेगा। और वैसे भी मैं उस टाइम पे मतलब शिप से आ भी नहीं सकता था, इतनी इमरजेंसी कंडीशन में। तो वो मेरे लिए 10 से 15 दिन इतने ज़्यादा टफ़ रहे जब तक मेरी मदर हॉस्पिटल में थी कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ अपनी फैमिली के लिए, मेरी मदर के लिए। वहाँ पे मेरे छोटे भाई बहन परेशान हो रहे हैं, मेरी सिस्टर वहाँ पे परेशान हो रही है अकेले, मेरे फादर हैं। तो मतलब उस टाइम पे मेरे को अंदर से फील हो रहा था काश मैं घर पे रहता तो बहुत अच्छा एक रहता। तो मतलब एक ये डिसएडवांटेज भी है कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी आपकी फ़ैमिली के लिए या फिर कुछ ऐसी इमरजेंसी आएगी, आप सडनली नहीं जा पाओगे घर पे, क्योंकि आप कहाँ पे हो, पूरे वर्ल्ड में, बीच समुद्र में हो, कहाँ पे हो। तो गाइज़ मतलब मैं जब सेकंड शिप पे, सेकंड वेव आ चुका था। सेकंड वेव में मैंने मेरे ग्रैंडफादर को खो दिया। मैं कोरिया में था, क्वारंटीन कंप्लीट करा था, 14 डेज़ का क्वारंटीन था। मेरे को नेक्स्ट डे शिप पे जाना था, 12-13 दिन हो चुके थे और मतलब मेरे ग्रैंडफादर एडमिट थे, उनको कोविड हो गया था। तो उस टाइम पे मतलब मैंने उनसे वीडियो कॉल वगैरह पे भी बात करी कि मैंने कहा चलो जल्दी से ठीक हो के आप जल्दी से घर पे आ जाओ। उनका बर्थडे भी था 2 दिन बाद। तो मैं मतलब रात में बात करके सोया ही था कि सुबह 6 बजे पता चलता है कि वो नहीं रहे। जिस चीज़ का मेरे को आज तक दुख है कि मैं उनसे मतलब उनके पास नहीं था, उनसे मिल नहीं पाया, उनके पास रह नहीं पाया उस टाइम पे। जब पूरी फैमिली उनके पास थी तब मैं नहीं था उनके पास। तो मतलब मैं आज भी कभी कभी बहुत ज़्यादा फील करता हूँ ये बात को। मतलब बहुत ज़्यादा जब उनकी याद आ जाती है तो मैं ये सब चीज़ें सोचता हूँ कि मैं मतलब वीडियो कॉल पे जब उनको देखा था तो लास्ट बार उनको तभी देखा था। मैं उस टाइम पे भी जब मेरे ग्रैंडफादर उनका डिमाइस हो गया था तब भी मैं घर पे नहीं था। तो उसके बाद जब ग्रैंडफादर के साथ ऐसे हो गया, उसके 10 से 15 दिन बाद मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव हो गया। तो मेरे को और ज़्यादा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गया कि मैंने अभी मेरे ग्रैंडफादर को खोया है। और फर्स्ट शिप पे भी मैं बहुत ज़्यादा मेंटली मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना कि आप मेंटली
थोड़े परेशान रहने लग जाते हो फर्स्ट शिप पे भी, क्योंकि मेरी मदर को, उसके बाद फैमिली में 3-4 लोगों का और डिमाइस हो गया हमारी फैमिली में, और सेकंड शिप पे भी मेरे ग्रैंडफादर का डिमाइस हो गया, फिर मेरे फादर को पॉजिटिव हो गया। तो वो भी एक जब मेरे फादर को पॉजिटिव हुआ तो वो भी एक मतलब बहुत कठिन समय था हमारे लिए। ऑल्दो मेरे फादर रिकवर कर गए कोविड से बहुत मुश्किल से, तो उस टाइम पे भी मेरे को लगता है काश मैं मेरे ग्रैंडफादर के साथ रह पाता। उस चीज़ का मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है आज तक मेरे साथ। मतलब फर्स्ट सेकंड शिप पे ऐसा हुआ, थर्ड शिप पे भी मतलब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए जो मैं कि मेंटली अभी तक स्टेबल नहीं रह पाता हूँ जहाज़ पे जाके। मेरे को अभी भी थोड़ा टेंशन रहता है कि मैं जहाज़ पे जाऊँ, हे भगवान मतलब सब ठीक रखना, कुछ ऐसा मत करना कि मैं वहाँ पे जाके थोड़ा परेशान हो जाऊँ। तो गाइज़ मतलब इस फील्ड का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि आप घर से दूर रहते हो, और ऑल्दो भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि आपको सडनली जाना पड़े या फिर आपकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप तुरंत नहीं जा पाओगे। ठीक है, आप यंग एज में ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन गाइज़ एक ऐसा रहता है ना कि यंग एज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है घर के ऊपर कि आप घर के बड़े बेटे हो, तो आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर के प्रति, तो आपको वो निभानी है। लेकिन आप कहीं ना कहीं वो नहीं निभा पाते हो। ठीक है, पैसा आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लग जाता है कि पैसे ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि पैसे से बड़ा जिनके लिए कमा रहे हैं, अगर वही परेशानी में रहेंगे, अगर हम भी ऐसे जहाज़ पे जाके परेशान रहेंगे तो क्या ही फ़ायदा ऐसे पैसे का। तो मतलब कहीं ना कहीं मैं अगर किसी को बताता हूँ या फिर किसी को बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर लो या फिर मर्चेंट नेवी इज़ गुड, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट मेरे मन में आ जाता है। मैं डिस्कस करता हूँ कि भाई ऐसा होने वाला है, मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। अगर आप शिप पे जा रहे हो तो आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको मेरी 3 शिप की कहानी बताई, कंटिन्यू मेरे साथ 3 शिप पे ऐसा हो गया था, जिससे कि जहाज़ पे मेंटली स्टेबल रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपको क्या है, कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा करना पड़ेगा। इमरजेंसी आप मिड वे में आ सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करके, बट जब आपकी ज़रूरत है एग्जैक्टली अगर तब ही आपको घर पे आने को नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गाइस। तो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का यही है। मैं हमेशा मतलब आगे वीडियोस में भी अगर मैं कुछ बात करूँ डिसएडवांटेज में, तो यही मैं बताऊंगा कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज का इस वीडियो का मतलब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का यही है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, और कहीं ना कहीं जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप नहीं रह पाओगे। तो अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो ये पॉइंट माइंड में रख कर ही शिप पे जाना। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे जाके परेशान होकर कुछ गलत अपने साथ ही कर लो जिससे आपकी फैमिली की दिक्कतें और बढ़ जाए, तो मेंटली स्टेबल होकर जाना पड़ेगा आपको। ठीक है गाइज़, ऑल द बेस्ट। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो तो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आप आओ, सी में आओ, जॉब करो, प्रोफेशनल जॉब है, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन माइंड में ज़रूर एक चीज़ ये रखना कि आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा टफ भी हो सकता है, और क्या पता बहुत इजीली भी निकल जाए, तो मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा गाइज़। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मेरे को बता देना। ऐसे ही आपको डेली मर्चेंट नेवी की अपडेट्स और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैं शेयर कर सकता हूँ, मैं आपके साथ मर्चेंट नेवी के रिलेटेड सब शेयर करूँगा। ओके गाइज़, थैंक यू।